नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 14 एक कहानी यह भी के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इसमें यह बात बड़ी प्रभावशाली ढंग से बताई गई है कि बालिकाओं को किस किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। अपने पिता से लेखिका के वैचारिक मतभेद का भी इस पाठ में चित्रण हुआ है। लेखिका मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी के अंतर्गत अपनी आत्मकथा में उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखनीय जीवन से जुड़े हुए हैं। लेखिका ने इस पाठ में एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। एक छोटे से शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह भागीदारी निभाई, यह सब इस आत्मकथा में बताया गया है। तो बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। प्रश्न 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर या जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा, जिनमें से नंबर 1 है पिता का प्रभाव देखें। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गईं। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी भी हो गई। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। दूसरा प्रभाव उनकी शिक्षिका का पड़ा। अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका के साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस और आत्मविश्वास भर दिया जिससे उनकी रगों का बहता खून लावे में बदल गया। बच्चों, मैंने जो ये प्रश्न और उत्तर बनाए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे और सरल भाषा में बनाए हैं, जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। उत्तर, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है। प्रश्न 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास न हो पाया और न अपने कानों पर। उत्तर, जब लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी, यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए और कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की मां को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्रश्न 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। देखें नंबर 1, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका
खुले विचारों की महिला थी। दूसरा, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्द करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। तीसरा, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। चौथा, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। पांचवा, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। प्रश्न 5वां, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर, स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थीं। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थीं। प्रश्न 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। क्या आज की लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। उत्तर, लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थीं। लड़कियों की आज़ादी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात वर्ष 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज शहरी क्षेत्र में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। वे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं हैं। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषेध थे, वे आज उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। प्रश्न 7, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करें। प्रश्न 8वां, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। उत्तर, लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े थे, जिनमें से नंबर 1 है शेखर एक जीवनी, दूसरी है सुनीता, तीसरी है चित्रलेखा, चौथी है नदी के दीप और 5वीं है त्यागपत्र। प्रश्न 9, आप अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। उत्तर, छात्र अपने दैनिक अनुभवों को स्वयं अपनी डायरी में लिखेंगे।